ओम साई राम, जय साई राम सभी को। मैं साई मंजू आज आप सभी के साथ एक बहुत प्यारी लीला शेयर करने आई हूँ, जो हमारे साथ शेयर की है मीनाक्षी दीवान जी ने। ये गुवाहाटी से हैं और ये बताती हैं कि इनके दो बच्चे हैं, एक का नाम है ज्योतिष्मान और एक का नाम है अर्चिता। तो ज्योतिष्मान जो है उनके ना अभी 10th के एग्ज़ाम्स हुए एंड 2 मार्च को उनका एक एग्ज़ाम हुआ, वो था साइंस का। तो साइंस जनरली कैसे उनको शायद थोड़ा टफ जाता होगा। तो ये बताती हैं कि जब इसका साइंस का पेपर था इनके बेटे का, तो इन्होंने बाबा से बहुत प्रे किया कि बाबा आप इनके साथ रहना। बेटा कह तो रहा है कि उसकी पढ़ाई हुई है, लेकिन साइंस जनरली क्योंकि टफ़ होता है 10th में, तो आप ज़रा ध्यान रखना। जिस तरह से हिमात पंत जब लिख रहे थे साई सच्चरित्र, आप उनके साथ थे, तो उसी तरह मेरे बेटे के साथ भी उसके एग्ज़ाम में उसका साथ देना और उसको अच्छी मार्क्स देना। तो इन्होंने बहुत बाबा को प्रे किया और बेटा गया स्कूल। तो जब वो स्कूल गया तो ये अपने मोबाइल लेकर बैठी और तब उनको एक मैसेज आया उनके एक ग्रुप से, जो साई डिवोटी हैं, उन्होंने मैसेज किया। तो उन्होंने वो मैसेज देखकर बंद कर दिया और मतलब मोबाइल साइड में रख दिया। और फिर जब स्कूल ख़त्म होने वाला था तो ये स्कूल के लिए निकली। अब स्कूल के लिए जब निकली तो आधे रास्ते में थी, तो इन्होंने दोबारा से मोबाइल देखा, तो वो जो मैसेज था जो पहले मतलब इन्होंने ओपन करके नहीं देखा था, वो किसी जो डिवोटी के साथ जिस डिवोटी ने भेजा था, वो जनरली ज़्यादा भेजते नहीं इनको, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों, जैसे बाबा की इच्छा हो, उन्होंने उनको वो मैसेज भेजा था। तो जब उन्होंने वो डाउनलोड किया इमेज, तो उन्होंने देखा कि इतना सुंदर इमेज, जो मतलब बाबा कैसे बात करते हैं, हमारी प्रार्थना का जवाब देते हैं, एकदम उसका जो ये प्रे कर रही थी अपने बच्चे के लिए, एग्जैक्टली उसका जवाब था। उस जवाब में क्या आया था कि एक इमेज जिसमें साईं बाबा एक बच्चे को हेल्प कर रहे हैं, हेल्प इन द सेंस उसको ब्लेस कर रहे हैं। और बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा एग्ज़ाम का पेपर लिख रहा है, एग्ज़ाम हॉल में बैठा है। तो सोचिए क्या टाइमिंग है बाबा की, जो बोलते हैं ना, बाबा कहते हैं कि मेरी टाइमिंग एकदम परफेक्ट होती है, डोंट डाउट माई टाइमिंग। एंड बाबा किस तरह हमसे बात करते हैं कि जो माँ इतना मन से प्रे कर रही है कि मेरे बच्चे का एग्ज़ाम अच्छा हो, उसकी रिज़ल्ट अच्छी आए, आप उसको हेल्प करना। तो बाबा ने बिल्कुल वैसे ही दिखाया उनको कि मैं तेरे बच्चे के साथ हूँ और मैं उसे ब्लेस कर रहा हूँ और उसका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो ये देख के वो बहुत खुश हो गई और उन्होंने मन ही मन बाबा को बहुत थैंक यू बोला। और हैरान और ये हो जाते ना, मतलब सरप्राइज्ड, हैप्पीली सरप्राइज्ड कि बहुत मतलब बाबा आप कमाल हो, किस तरह आप हमसे बात करते हो और ब्लेस करते हो हमें। एंड फिर जब वो पहुंची स्कूल में, उनका बेटा बाहर आया, तो उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा एग्ज़ाम कैसा हुआ। तो बेटे ने बोला कि मम्मा बहुत टफ था एग्ज़ाम। लेकिन उसका नेक्स्ट सेंटेंस जो उसने बोला, उससे मतलब पता चल गया उनको कि जो बाबा ने जो फ़ोटो भेजी थी इनको कि मैं तेरे बच्चे को ब्लेस कर रहा हूँ, एग्जैक्टली वही हुआ। कि वो बोला कि मम्मा बहुत टफ था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कैसे लिख रहा हूँ, कि लास्ट के 3-4 क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे इतने अच्छे से नहीं पता थे, लेकिन फिर भी मैं लिखता जा रहा था। जैसे कोई मुझे दिमाग में मेरे डालता जा रहा है कि आंसर ये है, लिखता जा लिखता जा। तो सोचिए कितना अमेजिंग है बाबा, हमारे कितने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, कैसे ब्लेस करते हैं हमें, हमारे बच्चों को, हमारे साथ रहते हैं। तो मतलब लिटरली आज मेरे भी बेटे की रिज़ल्ट आई और बहुत अच्छी आई। एंड मैं रिज़ल्ट देख के, मेरे हस्बैंड गए थे रिज़ल्ट कलेक्ट करने, जनरली मैं जाती हूँ, तो आज मैंने उनको भेजा था। वो जब लेकर आए ना, मतलब मैंने उनको बोला था कि रिपोर्ट कार्ड का फ़ोटो भेजना। मार्क्स मुझे पता थी, मार्क्स लास्ट वीक मिल गई थी, आज फाइनल मतलब पूरा एवरेज जो पूरे साल का था वो मिलने वाला था। ही स्कोर्ड वेरी वेल इन ऑल द एग्ज़ाम्स विद बाबाज ग्रेस, बट स्टिल एक रहता है ना कि फ़ाइनल रिज़ल्ट आएगी। तो जब मैंने फ़ाइनल रिज़ल्ट देखी, तो आई कुडंट स्टॉप क्राइंग एंड आई वाज लाइक बाबा, थैंक यू फॉर बीइंग विथ माय चाइल्ड। एंड लिटरली आज यही लीला भी मैं शेयर कर रही हूँ कि बाबा किस तरह मतलब हर बच्चे के साथ रहते हैं उनके एग्ज़ाम्स में, बशर्ते बच्चे और माँ बाप मतलब पूरे साल पढ़ाई भी करें। इट इज़ नॉट जस्ट कि तुमने पढ़ाई नहीं की है तो तुमको बाबा ब्लेस कर देंगे, ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं अपने कर्म करो, पढ़ाई करो, टेंशन नहीं लो, वन डे एट अ टाइम। द मंत्र ओनली फॉर गुड मार्क्स आई फील, बाबा जो सिखाते हैं हमें कि रोज़ अपनी मेहनत करते जाओ। तुम लास्ट मोमेंट पे पढ़ोगे तो नहीं होगा। रोज़ थोड़ा एक आधा घंटा से शुरू करो,
रोज़ आधा घंटा बैठो, धीरे धीरे वो 45 मिनट्स में बदलेगा। जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ता है तो थोड़ी पढ़ाई ज़्यादा होती जाती है। मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि आप पढ़ाई में स्ट्रेस ना हो उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि पढ़ाई में स्ट्रेस, देखिए स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करेंगे ना, अपना जो पोर्शन होता है जो सिखाया है स्कूल कॉलेज में, रोज़ आके उसको अगर घर में अगर 4 सब्जेक्ट टीचर ने पढ़ाया है फॉर इंस्टेंस, तो अगर हम 4 के 4 नहीं पढ़ पाए लेकिन 2 तो पढ़े, 2 का हम पढ़ाई कर लें और फिर अगले दिन वापस जो पिछले दिन के 2 रह गए थे वो पढ़िए, फिर नेक्स्ट डे उसके पिछले दिन के 2 पढ़िए। तो ऐसे रोज़ थोड़ा थोड़ा आप कवर करते जाइए पोर्शन अपना। रोज़ रीड तो कीजिए ही कीजिए। हम जितना रीडिंग करेंगे ना उतना हमारे दिमाग में बैठती जाएगी बात। एंड फिर धीरे धीरे फिर उसको लिखना भी शुरू कीजिए, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स होते हैं तो राइटिंग की स्पीड भी प्रैक्टिस बढ़नी चाहिए। द ओनली वे टू स्कोर गुड मार्क्स आई फील इन एग्जाम्स इज टू प्रैक्टिस रेगुलरली, स्टडी रेगुलरली एंड नॉट टू टेक टेंशन। कंपटीशन है वो सब आप छोड़ दीजिए, आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आई एम टेलिंग यू ऑल दिस ओनली बिकॉज समवन रिक्वेस्टेड मी कि आप प्लीज़ उस पर बताइए कि हम कैसे बिना स्ट्रेस के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। बाबा की ग्रेस, बाबा की ब्लेसिंग्स हमेशा हम सबके ऊपर है, बट हमें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। ये नहीं सोचना है कि अरे बाबा उसको इतने मेरे से ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिले हैं। नहीं, हमें अपनी मार्क्स अच्छी करनी है तो अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत पर फोकस कीजिए, तो हो जाएगा सब कुछ। एंड जिन बच्चों के अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनको ऑल द बेस्ट, एंड जिन बच्चों के हो गए हैं वो अगले स्टैंडर्ड में जा रहे हैं उनको भी ऑल द बेस्ट। बाबा के ब्लेसिंग्स हम सब पर बनी रहे, बाबा से यही प्रार्थना। तो आप लोगों के पास भी कोई भी लीला होगी ऐसी तो प्लीज़ बताइएगा एंड मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू हु आर लिसनिंग इन यूट्यूब, प्लीज़ शेयर द लीलाज एंड संदेश को भी शेयर कीजिए, लीलाज को भी शेयर कीजिए। आप लोग देखते हैं, सुनते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं आप लोग भी लीलाज शेयर कीजिए एंड फेसबुक चैट पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं अपनी अपनी लीला। सो थैंक यू सो मच एंड बाबा का नाम जपिए। बाबा की ब्लेसिंग्स हम सब के साथ हमेशा है। कभी हमें उनका एहसास होता है और कभी नहीं होता है, लेकिन वो ब्लेसिंग्स तो हमेशा रहती हैं। वो जब नहीं होता है दैट इज़ द ओनली पीरियड व्हेन वी आर टू मच इनटू आवर ग्रीफ। अपनी ग्रीफ से उठकर बाबा की तरफ कंसंट्रेट कीजिए तो उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा दिखेंगी। सो थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।